हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो इसमें से सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित बिंदु -8, किस पाद में स्थित है। तो हमारे पास इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारे पास द्वितीय, क्योंकि पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास होगा द्वितीय, क्योंकि अगर प्लस और माइनस होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है, तीसरे में माइनस और माइनस होता है, चौथे में प्लस और माइनस होता है। ये 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट में भी बोलते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला नंबर हमारे पास पहला माइनस है, फिर प्लस, तो माइनस और प्लस होता है। द्वितीय में तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दूसरा होगा। हम दूसरे नंबर की बात करें तो -4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले प्लस है फिर माइनस, पहले प्लस और फिर माइनस मिलके बनता है पहले प्लस फिर माइनस, तो ये होता है चौथे चतुर्थांश में। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थांश में। दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं। तीसरा नंबर, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जो ये होता है दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही होगा। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, वो होते हैं 0, 0, क्योंकि जो हमारे पास जब ऐसा बनता है तो x का भी यहीं 0 होता है और y का भी यहीं 0 होता है, जिसको भुज और कोटि बोलते हैं। हमारे पास है छठवें ऑप्शन में, छठवें नंबर क्वेश्चन में बिंदु 6, 4 की कोटि बताइए। तो 6, 4 की कोटि, अगर कोई भी निर्देशांक लिखा होता है तो जो पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं भुज, और दूसरे जो नंबर पर जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कोटि। तो पहले जो लिखा है वो क्या है, भुज, दूसरे जो लिखा है कोटि, तो कोटि का मान 10 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो उसके जो निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक जो होते हैं वो y बराबर 0 होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, y अक्ष पे बिंदु 3, 5 की दूरी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि y अक्ष पे बिंदु की दूरी, जब हमारे पास कोई भी निर्देशांक दिए जाते हैं, 2 प्रकार के बिंदु दिए जाते हैं। पहला x होता है, दूसरा y होता है। अगर x अक्ष से तो पूछता है तो y वाला आंसर होता है, अगर y अक्ष से पूछता है तो x वाला आंसर होता है। तो x अक्ष y अक्ष से पूछ रहा है तो x वाला हमारे पास ऑप्शन होगा। तो x का मान 3 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बिंदु 8, 3 एवं 4, 0 के बीच की दूरी पूछा है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है d बराबर, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पहला नंबर हमारे पास होगा 4 में से 8 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट करेंगे 16 9 लेके 25, अंडर रूट 25 का मान होता है 5। तो आंसर होगा हमारे पास 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बिंदु का क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक मतलब भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक मतलब भुज, पहला ऑप्शन सही होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 2, 2, -3 और 2, 2 के बीच की दूरी। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास 2 में से 2 जाएगा। देखो 2 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 0 बनेगा, प्लस लगा के 2 - 3 का होल मतलब 5, 5 के स्क्वायर 25, और 25 से जो बाहर आएगा वो 5। ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो है y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 मात्रक है। तो इसमें से कौन ऑप्शन, तो इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि डिफिकल्ट होगा। तो हम आज तक यहीं तक हम करेंगे, अब इसके आगे नहीं।